दोस्तों स्वागत है आपका अमित एलएनजी लर्न एंड ग्रो पर। तो आज मैं लेके हाजिर हूँ नए 5 वर्ड जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला वर्ड निकाला है मैंने आपके लिए इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, पूर्ण रूप से उसको नाश कर देना, खत्म कर देना। इसका सिनोनियम बहुत अच्छा है एबॉलिश। एबॉलिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। अपरूट कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने डाल दिया आपके लिए ताकि आपको याद रहे। सिनोनियम एबॉलिश अपरूट रहेंगे और एंटोनियम रहेगा इसका प्रिजर्व। प्रिजर्व करना यानी किसी चीज़ को संरक्षण देना, किसी को प्रिजर्व करके रखना। जैसे हम देखा होगा आपने, जो चीज़ें आती हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं ना फ्रिज वगैरह में, तो उसी को बोलते हैं प्रिजर्व करना। उसके बाद जो इसकी ट्रिक रहेगी दोस्तों वो रहेगी इरेज, यानी कि जो मिटाते हैं हम उसको इरेज बोलते हैं। इरेज करना और इरेडिकेट करना एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब। इरेज का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को कंप्लीटली खत्म कर देना, और इरेडिकेट का मतलब भी सेम ही होता है। अब दोस्तों मैंने इसके अंदर जो यूज़ दिया, यानी इसका जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, ताकि आपको इसका जो यूज़ है वो भी पता चल जाए। तो कैसे रहेगा देखिए, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो जो हमारी सरकार है वो क्या ले रही है, इस टेकिंग मतलब ले रही है। कंटिन्यूस का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन रहा है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स ले रही है टू इरेडिकेट खत्म करने के लिए पॉवर्टी यानी गरीबी को। तो एक चीज़ और याद रखिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, और इसका मतलब होता है कि वर्ब का भी हुआ नहीं है, होना बाकी, यानी कंप्लीटली का सेंस इसके अंदर जो कंप्लीट का सेंस नहीं आता। तो इसको याद रखना, एरर में बहुत ज़्यादा आता है ये। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो मेरा मकसद रहेगा एग्जाम्पल के थ्रू आपकी एरर फाइंडिंग भी करवाई जाए, थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस जो रिवाइज हो जाए, क्योंकि याद तो सभी को होते हैं, थोड़ा रिवीजन के लिए हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंस आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि बताती है काम हुआ नहीं, होना बाकी है। तो अभी चलते हैं इसमें, जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वर्ड रहेगा नेक्स्ट हमारा फैटिग। फैटिग का मतलब होता है जो थकान हो जाती है, उसको बोलते थे फैटिग हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गया। फैटिग का मतलब थकान। सिनोनियम रहेंगे टायर्डनेस और वेरीनेस। टायर्डनेस बहुत आता रहता है, याद रखना इसको, टायर्डनेस और वेरीनेस। और एंटोनिम रहेगा इसका स्ट्रेंथ। उसके बाद जो इसकी ट्रिक रहेगी देखिए, जो ज़्यादा मोटे लोग क्या हो जाते हैं, जल्दी फैटिक थकान मान जाते हैं। आपको पता है ना, जो ज़्यादा फैटी होते हैं वो क्या ज़्यादा काम नहीं कर पाते, थकान उन्हें जल्दी हो जाती है। तो ये इसकी ट्रिक रहेगी जो कि इसको बिल्कुल जो हमारी ये पिक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है इससे मैच कर रही है। उसके बाद जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एग्जाम्पल निकाला है वो ये है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स ही वॉज कम्प्लीटली फैटिक। मतलब क्या हुआ, काम करने के 12 घंटे के बाद, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स ही वॉज कम्प्लीटली फैटिक। वो क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया था, थक गया था। ही वॉज कम्प्लीटली पूरी तरीके से थक गया था। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस इसका पास्ट का चल रहा है। तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसमें क्या होता है, सेंटेंस इसका बनता है पास्ट का बनता है। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे काम करने से क्या हो गया, ही वॉज कम्प्लीटली, वह पूरी तरीके से थक गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए रहेगा वो रहेगा फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर हो जाना, बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फीबल, कमजोर। सिनोनियम रहेगा वीक, एंटोनियम रहेगा स्ट्रॉन्ग। फीबल की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी एबल। सक्षम लोग कभी भी फीबल कमजोर नहीं होते हैं। आपको पता है ना, जो सक्षम लोग होते हैं जिन्हें कुछ करना ही होता है वो कभी फीबल कमजोर नहीं होते। जैसे आपकी तरह आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी कभी भी थकान सी नहीं होती है ना, हमेशा एक नई एनर्जी रहती है कि हाँ अभी ये करना है, अभी ये अचीव करना है। तो उस तरह जो होते हैं एबल, जो सक्षम लोग होते हैं, जो कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, कभी भी फीबल कमजोर नहीं होते हैं। उसके बाद जो इसका एग्जाम्पल रहेगा ड्यू टू इलनेस। इलनेस के कारण हिज वॉइस बिकेम फीबल। उसकी वॉइस कैसी हो गई, फीबल हो गई, कमजोर हो गई। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट का है, तो बिकेम फीबल हो गई। तो ड्यू टू इलनेस, इलनेस के कारण उसकी वॉइस बिकेम फीबल हो गई, यानी कमज़ोर हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपके लिए वो रहेगा फेरोशियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द हिंदू में बहुत आता है एडिटोरियल के अंदर, और वैसे भी एग्जाम में भी आता है। फेरोशियस का मतलब होता है जो क्रूर होते हैं ना, जिनका नेचर बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्रूर होता है ना। सिनोनिम रहेगा फायरसी। द हिंदू का वर्ड है, बहुत आता है। द हिंदू जो द हिंदू पढ़ते हैं उनमें भी उनके जो वर्ड हैं द हिंदू के, वो भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। सिनोनिम रहेगा फायरसी, और ये रहेगा आपका एंटोनिम रहेगा माइल्ड। माइल्ड, जो चीज़ें माइल्ड होती है ना, नरम टाइप की होती है, उनको बोलते थे माइल्ड। उसके बाद जो ट्रिक रहेगी, हीरो कभी भी फेरोशियस क्रूर नहीं होते हैं। फेरो के अंदर मुझे कहीं हीरो का सेंस आ रहा था नज़र, तो मैंने इसी से बनाया है। हीरो जो होते हैं हमारे, जैसे सुपरमैन है, बैटमैन है, और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनके लिए है, उनके बेसिस पे मैंने इस ट्रिक को बनाया। तो हीरो कभी भी फेरोशियस क्रूर नहीं होते हैं। जो हीरो होते हैं आपको पता है अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो दिखाए जाते हैं कैरेक्टर वगैरह में हीरो, वो क्या फेरोशियस कभी भी क्रूर नहीं होते, अच्छे काम करते हैं वो, तो इसलिए वो फेरोशियस कभी नहीं हो सकते। जो इसका एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा द फेरोशियस टाइगर अटैक्ड इट्स प्री।
द फेरोशियस टाइगर, जो क्रूर जो टाइगर था, मतलब जो उग्र था काफ़ी, उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया इट्स प्री, मतलब अपने शिकार पर, इट्स प्री अपने शिकार पर अटैक किया। अभी आप देख रहे हैं ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस किसका चल रहा है, पास्ट का चल रहा है। तो साथ के साथ आप सेंटेंस भी देखते जाइए, टेंस किस में आ रहे हैं, सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, तो इसका जो यूज़ है वो कैसे हो रहा है वो भी देखिए आप। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड निकाला है मैंने आपके लिए, वो निकाला है फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, जिसका जो कैरेक्टर होता है ना थोड़ा, बहुत से बच्चे आपने देखा होगा वो काफ़ी फिकल होते हैं, चंचल होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कहीं फंक्शन वगैरह होता है तो वही होते हैं फिकल, चंचलता होना है ना। सिनोनिम रहेगा अनस्टेबल, मतलब एक जगह जो ना स्टेबल ना हो सकता हो, अनस्टेबल रहता हो। उसके बाद एंटोनिम रहेगा फर्म, बहुत आता है। फर्म का मतलब होता है, मतलब जो दृढ़ होते हैं उनको बोलते हैं फर्म। फर्म पर्सन है, काफ़ी दृढ़ है, जो कह दिया वो कह दिया, यानी फर्म इसका एंटोनिम रहेगा। उसके बाद इसकी ट्रिक जो रहेगी वो बनाइए पिक्कल से। आपको पता है ज़्यादा पिक्कल, जो अचार खाने वाले लोग कभी पिक्कल चंचल मिलते हैं। जो ज़्यादा पिक्कल खाते हैं, अचार खाते हैं, वो कैसे होते हैं, पिक्कल होते हैं। अगर किसी ने मिर्च का अचार खा लिया तो आप समझ सकते हो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो ज़्यादा पिक्कल खाने वाले लोग हमेशा पिक्कल चंचल मिलते हैं। जो इसका जो मैंने इसका यूज़ लिया, जो एग्जाम्पल लिया वो लिया, द वेदर इज सो फिकल दैट इट इज़ सनी वन मोमेंट एंड रेनिंग द नेक्स्ट। क्या हुआ, वेदर क्या है, बहुत फिकल है, चंचल है, मतलब चेंज हो रहा है बार बार। दैट इट इज़ सनी वन मोमेंट, एक मोमेंट पे क्या हो जाता है, सनी हो जाता है, धूप वगैरह निकल जाती है, एंड रेनिंग द, और नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। और दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा आपको बेस्ट से बेस्ट देना, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, अमित LNG को। और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।